Next question is, in covering a distance of 162 किलोमीटर अनमोल takes 3 hours more than निखिल। यानी कि 162 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए अनमोल 3 घंटे ज़्यादा लेता है। इफ़ अनमोल डबल ही स्पीड, अगर हम अनमोल की स्पीड को डबल कर दें तो वो 6 घंटे कम लेगा निखिल से, यानी कि 6 घंटे कम लेगा। और हमें क्या बताना है, अनमोल की स्पीड बतानी है कि अनमोल की स्पीड क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि निखिल का टाइम, निखिल के टाइम को मान लेते हैं हम टी। तो अनमोल का टाइम क्या हो गया, उसने 3 घंटे ज़्यादा लिए तो टी प्लस 3 आवर्स, इसका हो गया टी आवर्स, इसका हो गया टी प्लस 3 आवर्स। अब हम स्पीड निकालते हैं। स्पीड कैसे निकलेगी, स्पीड फॉर निखिल 162 किलोमीटर और टाइम कितना लिया इसने, टी। और इसी तरह से अनमोल की निकाल लेते हैं। अनमोल की स्पीड कैसे निकलेगी, 162 किलोमीटर और टाइम लिया इसने टी प्लस 3, राइट। इसकी स्पीड क्या आ गई, 162 बटे टी, और इसकी स्पीड क्या आ गई, 162 बटे टी प्लस 3, राइट। अब क्या कह रहा है, अनमोल डबल हिज स्पीड। अनमोल की स्पीड को क्या करो, डबल कर दो। स्पीड को, ये स्पीड है उसकी, डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 162 डिवाइड बाई टी प्लस 3, राइट। ही वुड टेक 6 आवर लेस देन निखिल। तो वो क्या करेगा, निखिल से 6 घंटे कम लेगा, यानी कि टी माइनस 6 आवर्स, राइट। अब ये तो स्पीड आ गई निखिल की और ये स्पीड आ गई अनमोल की। अनमोल की स्पीड को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो ये हो गया। और निखिल की स्पीड क्या है, दिस वन है, ये निखिल की स्पीड होगी, ये अनमोल की स्पीड होगी। अब वो क्या कह रहा है, अनमोल को आपने डबल कर दिया तो ये अनमोल की आगे डबल हुई स्पीड, राइट। अब वो क्या कह रहा है कि अनमोल डबल हिज स्पीड, कर दी डबल, देन ही वुड टेक 6 आवर्स लेस देन निखिल। अब वो निखिल से 6 घंटे कम लेगा टाइम, किससे, निखिल से। तो ये निखिल की का टाइम कितना था, टी, और टी में से -6 कर दिया, राइट। अब हमें क्या निकालना है, ये अनमोल की क्या होगी, स्पीड होगी, राइट। और टाइम कितना होगा, ये t-6 किसका, 6 आवर लेस देन निखिल। निखिल, ये अनमोल का ये टाइम हो गया, x-6। अब हमें करना क्या है कि ये स्पीड है तो डिस्टेंस कितना है, 162। स्पीड कितनी होगी, 2 इंटू 162 डिवाइड बाई टी प्लस 3, और ये किसके बराबर आ गया, t-6 के बराबर आ गया, राइट। अब क्या करोगे, इसको उल्टा करके लिख दो तो ये क्या बन जाएगा, 162 इंटू टी प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 162। तो 162 से 162 कैंसिल हो गया, और ये किसके बराबर है, t-6 के बराबर है। यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं, t-6 डिवाइड बाई t-6 इक्वल टू टी प्लस 3 डिवाइड बाई 2। इसको इधर ले जाओ, क्या बन गया ये, 2t-12 इक्वल टू टी प्लस 3। टी को इधर लाओगे तो टी हो गया, और ये 12 इधर चला गया तो 12 और 3 15। तो टी का टाइम टेकन कितना हो गया, 15, राइट। और निखिल ने टाइम कितना लिया, अनमोल ने कितना लिया, 15 प्लस 3 18,
यहाँ पर आंसर नहीं आया, ये तो टाइम आया है। यानी कि ये क्या ले रहा है, टाइम 15 घंटे, और ये कितना ले रहा है, 18 घंटे। स्पीड किसकी निकालनी है, अनमोल की। तो अनमोल की स्पीड का मतलब दिस, यानी कि 18। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 162 डिवाइड बाई 18। तो आंसर आ गया 9 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर कि अनमोल की स्पीड क्या होगी, 9। अगर वो निखिल की भी पूछता हमारे से तो क्या करते, 162 को फिर हम 15 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो इस तरह से हम ये सम सोल्व करेंगे। इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हमने क्या ले लिया, निखिल का टाइम ले लिया t, और अनमोल ने 3 घंटे ज़्यादा लिए थे तो t+3 ले लिया। दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो स्पीड क्या आ गई, डिस्टेंस बटे टाइम। अनमोल की स्पीड क्या आ गई, डिस्टेंस बटे टाइम। दोनों की आ गई, निखिल की भी आ गई, अनमोल की भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, उसने उसकी स्पीड को डबल कर दिया। ये देखो, ये स्पीड मैंने क्या कर दी, इसकी डबल कर दी। किसकी डबल स्पीड होगी, अनमोल डबल ही स्पीड, ये अनमोल की स्पीड क्या होगी, डबल होगी। अब डबल स्पीड होगी तो इसका क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे। डिस्टेंस कितना है, 162, और ये स्पीड लगा दी। और ये क्या करेगा, निखिल से 6 घंटे कम लेगा, तो t-6 के बराबर रख दिया। देखो ये वाली इक्वेशन, यहां से हमने क्या किया, t की वैल्यू को निकाल लिया। t आ गया 15। 15 का मतलब क्या है, 15 आवर्स। निखिल कितना टाइम लेगा, 15 घंटे। अनमोल कितने लेगा, 18 घंटे। स्पीड किसकी पूछी है, अनमोल की। तो डिस्टेंस कितना है, 162 किलोमीटर। तो इसको 18 से डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई 9 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर।